तो चलो पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. बोथ द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट वर हाई. कलर चेंजेस टू पर्पल. ऐसे है पर्पल हमारे, ये पर्पल थोड़ा सा डिफरेंट शेड ऑफ पर्पल चाहिए. चलो इसी से काम चलाते हैं. हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट. बर्थ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन born per 1000 in a year. नंबर ऑफ चिल्ड्रन born per 1000 in a year. आज इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या, कहना क्या चाहते हैं. नंबर ऑफ चिल्ड्रन born per 1000. आधी जनता को पता है इसका मतलब, आधी जनता को इसका मतलब नहीं पता. बस वो याद करते आए बर्थ रेट, नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000, डेथ रेट. तो चलो इसके लिए मुझे रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी क्योंकि खुल के बात हो नहीं पाएगी. हैरानी की बात है कि मेजॉरिटी ऑफ द क्लास ने आंसर दिया. जरूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन की, बट फिर भी दे देता हूं. ध्यान से देखना. बर्थ रेट. बर्थ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन born per 1000 in a year. अगर एक कंट्री में 1000 लोग हैं, पॉपुलेशन अगर 1000 है, तो इस साल और नए कितने आए. तो अगर बर्थ रेट 48 पर 1000 है, तो अगर पॉपुलेशन 1000 है तो 48 न्यू बर्थ्स हुई. अगर पॉपुलेशन 10,000 है तो 480 न्यू बर्थ्स हुई. अगर पॉपुलेशन 1,00,000 है तो 4,800 न्यू बर्थ्स हुई. पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में बात हो रही है. तो 48 पर 1000 होता है, मतलब फॉर एवरी 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन 48 नई बर्थ्स हुई. पॉपुलेशन से कंपेयर कर रहे हैं. बट सर पॉपुलेशन 1000 थोड़ी ना है. तो वो यही कह रहे हैं कि फॉर एवरी 1000 48 एडिशंस हुई, 48 एडिशंस हुई. तो वो कोई वो परसेंटेज निकालने का वो क्राइटेरिया नहीं है 100 और 1000. 48 पर 1000. अगर पॉपुलेशन 1000 है तो हमारे उस साल 48 बर्थ्स हुई. पॉपुलेशन 10,000 है तो एक जीरो ऐड कर दो, 480 हुई. ऐसे ही क्लियर है. 1 करोड़ है तो फिर उस हिसाब से हुई. तो 48 पर 1000 पीपल इन द कंट्री. तो पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में वो बात हो रही है. बर्थ रेट 48 वेरी वेरी हाई एंड डेथ रेट 40 पर 1000. मतलब वेरी वेरी हाई, क्या वेरी हाई, इससे भी आगे और बढ़ गए हम तो खैर. बट स्टिल बर्थ रेट हाई होना भी सही नहीं है, बट उतना बुरा नहीं है जितना डेथ रेट हाई होना है. तो डेथ रेट हाई होना तो मतलब पुअर कंडीशंस ऑफ द, पुअर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर फैसिलिटीज, ये सब डिपेक्ट करता है हाई डेथ रेट. हाई बर्थ रेट मे बी ड्यू टू, मे बी क्या मतलब, इट इज ड्यू टू अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, वन ऑफ विच इज इलिटरेसी. वन ऑफ विच इज इलिटरेसी. ठीक है ना, कि वो पढ़े, वो मतलब ये नहीं समझ पाते कि जितने सारे बच्चे करेंगे उतने सारे बच्चों का ध्यान भी तो देना पड़ेगा. थोड़ी ना कि नहीं नहीं वो अपना ध्यान खुद रख लेंगे ना. आत्मनिर्भर तो हम अब बन रहे हैं, पहले आत्मनिर्भर थे नहीं, वो तो अभी पॉलिसी आई है. बट स्टिल क्लियर है कि हाई बर्थ रेट का कॉन्सिक्वेंस आपको पता होना चाहिए, हाई डेथ रेट का पता होना चाहिए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से. हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट था. एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट. जितना ज्यादा बर्थ रेट होगा, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, रिसोर्सेज एक इकोनॉमी के लिमिटेड होते हैं, वो उतने लोगों में बढ़ जाएंगे. सोचो आपके माँ बाप की जायदाद, ठीक है ना, ऐसे आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि उन्होंने इतनी मेहनत करके 2-4 घर बनाए. अब आपके 6-7 भाई हैं, लड़ाई होगी, 1-2 है, चल तू भी रख मैं भी रखता हूँ. तो रिसोर्सेज ज्यादा में डिवाइड हो पाएंगे अगर पॉपुलेशन कम होती है. समझे. और हम तो समझ गए, कहा घर वाले समझ जाते हमें मेहनत ही ना करनी पड़ती. Extremely low literacy rate. Literacy rate refers to the total number of literate persons expressed as a percentage of the total population. ये परसेंटेज में है. बर्थ रेट डेथ रेट पर 1000 है, ये एज अ परसेंटेज है. द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वाज लेस देन 16%. आउट ऑफ दिस फीमेल लिटरेसी लेवल वाज एट अ नेग्लिजिबल लो ऑफ अबाउट 7%. तो ये याद होना चाहिए.
ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का डेटा है ये. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल क्या था? extremely low literacy rate. Overall literacy rate was at 16%. Female literacy rate उससे भी कहीं ज्यादा कम 7%. Poor health facilities. Public health facilities were either unavailable to large mass of the population, or when available were highly inadequate, insufficient with regard to the population. As a result, water and airborne diseases were widespread and took a huge toll on life. High infant mortality rate because of lack of medical facilities. Infant birth rate अलग होता है, death rate अलग होता है, infant mortality rate अलग होता है. Infant mortality rate, it refers to the number of infants dying before reaching the age of 1 year per 1,000 live births. Now this is expressed in terms of live births. Birth rate, death rate is in terms of the entire population per 1,000 of the population. Infant mortality rate कि अगर इस साल 1,000 births हुई तो उसमें से कितने बच्चे पर 1 साल की एज भी अचीव नहीं कर पाए. That is infant mortality rate. Clear? तो डेफिनेशन याद होनी चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय इन्फेंट मोर्टालिटी रेट? नंबर ऑफ डेथ्स, नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 year per 1,000 live births in a year. The infant mortality rate was quite alarming. It was about 218 per 1,000 in contrast to the infant mortality rate which is 33 per 1,000 as on date. 32 per 1,000 in 18, 27 and 22. तो मैं कह रहा हूँ ना, ये तो डेटा चेंज होता रहेगा करंट. तो अब 23 का आ जाएगा आगे. और जब ये लेटेस्ट है, किसी बुक में 2022 का नहीं होगा, एनसीईआरटी में चांसेस कम है. मतलब बहुत सारे काम होते हैं तो हर साल हम बुक थोड़ी ना अपडेट करते रहेंगे. तो मैं पॉइंट ये बता रहा हूँ कि जो लेटेस्ट डेटा है, लेटेस्ट क्या होता है? लेटेस्ट आपकी बुक का अलग हो सकता है, नए एडिशन का अलग हो सकता है. तो लेटेस्ट जितना कर सकते हो करना. वो सारा याद करना पॉसिबल नहीं होगा. याद करोगे अच्छी बात है, बट जितनी चीजें याद करोगे उतने भूलने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती रहेगी. हमने सब कुछ याद कर लिया, ये भूल गए कि 47 का क्या था डेटा. वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए. नहीं कि अराउंड 50. सर 48 भी तो अराउंड 50 है. अराउंड 40, अराउंड कुछ नहीं होता. जो एग्जैक्ट डेटा दे रखा है वो एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. जहां नहीं पता वहां मत दो डेटा. ठीक है ना? अराउंड नहीं, सब पास ही तो था. नहीं, वो तो पास था, आपको पास कराना मुश्किल हो जाएगा. Low life expectancy. Life expectancy refers to the average number of years for which people are expected to live. It was 32 years on the eve of independence. 32 years. सर आप कितने क्रॉस कर चुका हूं इस एज को, बट एट प्रेजेंट इट इज 69. एट प्रेजेंट इट इज 69. Widespread poverty. There was no reliable data about the extent of poverty, but there is no doubt that extensive poverty prevailed in India during the colonial period. करेक्ट डेटा है नहीं क्योंकि कभी मेजर ही नहीं करा, बट ये पता था कि गरीबी तो बहुत है. गरीबी तो मतलब तो दिख रहा था कि people do not have the resources to even have the basic means of living, to enjoy a basic standard of living. Widespread poverty. There was no reliable data because no steps were taken by the British government to estimate the data on national income or per capita income or poverty. But there is no doubt that extensive poverty prevailed in India during the colonial period. The overall standard of living of the common people was very low, and there was widespread poverty in the country. It can be concluded that the British rule was the main reason to worsen the profile of India's population. We were not as bad as we were during the British rule. Before the British rule, India was a prosperous economy, agrarian economy, self-reliant. So British rule was the main reason to worsen the profile of India's population. So important है, डेमोग्राफिक कंडीशन पे अलग से क्वेश्चन बनते हैं.